साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहस वक्त हो चला है, शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पॉलिटिकल पंच। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर मैं सही से बताऊं कि मुगल शासन के आखिरी बादशाह अखिलेश यादव अब जिंदगी में उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं बनने जा रहे भाई। जिंदगी में नहीं नंबर आ सकता उनका। तो अब आशंका संजीत सोम के डीएनए पे उठ रहा है, क्योंकि राजपूत कभी भी ओछी बात नहीं करता है। राजपूत ने हमेशा बड़ों का सम्मान किया है, और जब भी बात राजपूत अगर असली है कहेगा तो ठोस बात कहेगा, गंभीर बात कहेगा। अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ करके ली है, सरकार ने जानबूझ करके ली है। और अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स पे किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो इसके सरकार के बैठे हुए लोग क्या बोल रहे हैं? क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे वो लोग? क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? जो बांके बिहारी जी के मंदिर को और इस पूरे परिक्षेत्र को अधिग्रहण करके गोस्वामी परिवार और पूरे वृंदावन के लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। ये निश्चित तौर से अगर इन्होंने ऐसा यहाँ किया तो भारतीय जनता की ताबूत में आखिरी कील होगी। सर, मथुरा कॉरिडोर पर अजय राय ने समर्थन दे दिया है जो सारस्वत परिवार। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। उनका ज्ञापन हमें मिला है, सरकार उस पर काम कर रही है। समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका एक्सटेंशन करने के लिए ट्राइब्यूनल के पास जाना, फिर रिलैक्सेशन करवाना, ये बिना मतलब का झमेला पैदा हो सकता है। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी एक्ट में प्रावधान रखा है उसके मुताबिक टाइम लाइन को सब मेंटेन करें। उम्मीद पोर्टल लॉन्च शेड्यूल से कर रहे हैं कि वक्त की प्रॉपर्टी का रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है और मैं पिटिशनर हूँ, दलित ओबीसी माइनॉरिटी आदिवासी डोमा की तरफ से पिटिशनर हूँ, मेरे एडवोकेट शाहिद अली जी हैं। अब फैसला अभी आना बाकी है, तो इतनी क्या जल्दी है? जो लूट की लंपट लाबी जिसे इस पूरे वर्तमान वक्त सिस्टम को जो है वो अपना उसका लूट की का लीगल लाइसेंस मान के बैठी हुई थी, और इसीलिए वो टच मी नॉट कहती रही। उसको जो है वो इस लूट की लंपट लाबी पर जो है वो की छूट पर जो है वो नाकाबंदी और तालाबंदी हुई है। और लूट की लंपट लाबी पर जो है वो जो नाकाबंदी और तालाबंदी है वो पूरे के पूरे वक्त सिस्टम की बेहतरी के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए है। काशी और अयोध्या की तर्ज पर कृष्ण नगरी, मथुरा और वृंदावन को विकसित करने का प्लान योगी सरकार ने बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई और रोड़े अटकाए जाने शुरू हो चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि मूल स्वरूप में बदलाव से कुंज की गलियों का महत्व कम हो जाएगा, और सच्चाई ये है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने से न सिर्फ दर्शन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि तंग गलियों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को मशक्कत नहीं करनी होगी। मथुरा भी काशी और अयोध्या की तरह भव्य होगी और दुनिया भर में पर्यटन के नक्शे पर उभर के आएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सियासी दांव चल दिया है। अब सवाल यह कि भव्य हो चुकी काशी अयोध्या फिर मथुरा प्लान क्यों खटका, और बांके बिहारी के द्वार विकास पर क्यों ऐतराज? इसी पर आज की महाबहस करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता एसपी, सुधा मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र महाराज जी हमारे साथ है, और थोड़ी देर में अमर विहारी पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों ही धर्म मामलों के जानकार हैं, लेकिन उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। कान्हा नगरी के कायाकल्प में कौन रोड़ा अटका रहा? अब कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद यहाँ पर कॉरिडोर का काम शुरू होना है, तो ऐसे में अब ये जो बात कही जा रही है कि कुंज के वास्तविक स्वरूप से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ये तथ्य अचानक कहाँ से सामने आया? और कांग्रेस जो कह रही है कि हाँ हम साथ हैं, क्या इस पर सियासत शुरू हो चुकी है? भव्य काशी अयोध्या फिर मथुरा प्लान क्यों खटका? और सवाल यह भी कि बांके बिहारी के द्वार विकास पर क्यों ऐतराज? क्योंकि यहाँ पर विकास का काम, दर्शन को सुलभ बनाना, तंग गलियों में व्यवस्था अच्छी करना, ये सब कुछ होता है जब कॉरिडोर बनता है। ऐसा अयोध्या में भी देखा गया और काशी में भी देखा गया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं
और सबसे पहले सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे यही कि अब इस पर तो सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ गोस्वामी परिवार के कुछ ऐतराज हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हाँ वो साथ है, नहीं बनना चाहिए कॉरिडोर, कुंज की गलियों के वास्तविक स्वरूप से छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। देखिए आस्था जी, बांके बिहारी जी का मंदिर पूरा वृंदावन सहित जो गोवर्धन है, गोकुल है, नंदगांव है जी, सभी के विकास की एक रूपरेखा बनाई गई है। और आपने देखा होगा कि विंध्यवासिनी माँ का जो कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ जी का जो कॉरिडोर बना, अयोध्या में जो भव्य और दिव्य मंदिर बना, उसके बाद जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, उनको तो सुविधा मिल ही रही है, साथ साथ स्थानीय जो लोग हैं उनको भी जरूर लाभ हो रहा है। तमाम जो आर्थिक गतिविधियां संचालित होती है उससे उनको लाभ मिलता है। प्रशासन वृंदावन में जो कॉरिडोर बन रहा है उससे संबंधित सभी पक्षों से वार्ता कर रहा है। जो वहाँ के गोसाई हैं, गोस्वामी हैं, उनसे वार्ता हो रही है। जो वहाँ के दुकानदार हैं, जो व्यवसायी हैं, उनसे भी वार्ता करके जो उनके अपने जो बिंदु हैं उसको भी साफ किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कांग्रेस का बयान आपने दिखाया है, मेरे आपसे सवाल है आस्था जी, जब हिंदू सनातन धर्म के किसी भी मंदिर, पौराणिक स्थल, धार्मिक स्थल के विकास की बात होती है तो कांग्रेस तो विरोध करती ही करती है। उन्होंने अयोध्या का विरोध किया, उन्होंने काशी में तमाम प्रकार की इस तरह के वितंडा खड़ा करने का प्रयास किया। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म से संबंधित सभी स्थलों के खिलाफ कांग्रेस शुरू से है और ये उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता खूब अच्छी तरह समझती है और बार बार इसका जवाब भी जनता इनको दे रही है। लेकिन ये मजबूर है, इनकी मजबूरी क्या है ये सबको पता है। ये तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, इस तरह के बयान देके हम एक पोलराइजेशन कर सकते हैं। माफ कीजिए सुधा जी, आपका जवाब। अब कांग्रेस पार्टी को उस पर सियासत करने की आवश्यकता क्या पड़ी? गोस्वामी परिवार का ऐतराज है, कोर्ट की गाइडलाइन में वहां पर काम हो रहा है, मतलब काम शुरू होना है, इसका स्वरूप बदला जाए। गलियां हैं, आप जानती हैं वहां पर कितने बड़ी तादाद में भक्त आते हैं, तो ऐसे में उनके लिए व्यवस्था सुचारू हो, तो इस सब में अब सियासत कहां से आती है? सुधा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? लग रहा है उन तक आवाज फिलहाल नहीं जा रही है। यही सवाल अशोक जी आपसे। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धार्मिक स्थलों का दोहन करने का पूरा प्लान बना के आई है। और कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो आप शुरुआत करिए माँ गंगा से लेकर के भगवान राम के मंदिर से लेकर के अब इनकी निगाह मथुरा पर आई है। इनका उद्देश्य किसी भगवान, किसी धर्म में आस्था नहीं है। इनका उद्देश्य है कारपोरेट कल्चर हर चीज में डेवलप करना। ये आर्थिक और राजनीतिक दोहन का केंद्र हमारे सनातन धर्म के जो भी आस्था के केंद्र रहे हैं, ये सारे आस्था के केंद्रों को भारतीय जनता पार्टी एक्सप्लॉइट करना चाहती है, उसका दोहन करना चाहती है और उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल माइलेज उठाना चाहती है। दूसरी बात, जो भी आपने देखा होगा काशी में वहां के जो भी बसिंदे थे, जो छोटे छोटे मंदिर थे भगवान शिव के और तमाम शिवलिंग कूड़े कबाड़े में फेंक दिए गए, वहां के लोगों को भगा दिया गया। उसी तरह से आज जब वहां के जो मूल निवासी हैं, वो जो भगवान कृष्ण की जो निशानी जो बताते हैं कि ये गलियों में वो रासलीला रचाए थे, खेले थे, कूदे थे, ये सारी चीजें वो लोग वहां के लोकल लोग बता रहे हैं आस्था जी। तो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कम से कम उन जो मूल बसिंदे हैं उनकी बातों को भी सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। लेकिन इनका उद्देश्य है उस मंदिर का कारपोरेटीकरण और कारपोरेटीकरण करेंगे, कारपोरेटाइजेशन करेंगे, तो उसके बाद उसका आर्थिक लाभ इनके उद्योगपतियों को मिलेगा, उसका टेम्पल इकोनॉमी का। तो इनका उद्देश्य टेम्पल इकोनॉमी का लाभ अपने उद्योगपतियों को देना। यही काम उन्होंने अयोध्या में किया। अडानी को जमीनें दे दी, श्री रविशंकर को जमीनें दे दी, रामदेव जी को जमीनें दे दी। किसको नहीं दिया? इनके अधिकारी से लेकर के नेता सारे लोग मालामाल हो गए वहां जमीन खरीद के। चलिए, ये बहुत गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, ये मनीष जी के पास सवाल लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले सुधा जी, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है जी। सवाल ये कि अजय राय कह रहे हैं कि पौराणिक स्थल तोड़ने की कोशिश दुखद है, लेकिन कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर लोगों से बातचीत की जा रही है, व्यवस्था अच्छी हो, तो अब इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की एंट्री कहां बनती है? आस्था जी बताइए, विरोध कौन कौन कर रहा है? विरोध करने वालों में अगर आप जाके देखेंगी तो जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, वो कहाँ के हैं? स्थानीय लोग हैं ना।
गोस्वामी उनके परिवार साथ ने ऐतराज जताया है। जी गोस्वामी परिवार ने ऐतराज जताया इसे लेकर। बताया है ना, वो लोग वहीं रहते हैं। आप बताइए, जो चीजें आपकी हेरिटेज में होती हैं, जो चीजें पौराणिक हैं, उन चीजों को तोड़कर संगमरमर की चीजें लगा देने से आप कौन सा अपने पौराणिक चीजों को सही कर रहे हैं? भाई, अगर हमें सच में अपने पौराणिक स्थलों को बेहतर करना है या कुछ करना है, मैं अयोध्या की हूँ, आपको पता है अयोध्या की खूबसूरती क्या थी और उसे क्या कर दिया गया। काशी की तो मैं हूं नहीं, लेकिन काशी के लोग भी यही कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने दो किया, आपने कहा भव्य काशी अयोध्या मथुरा की बारी, तो क्यों उस पे? अरे भाई, जो कुंज गलियां हैं, जो वृंदावन है, जो मथुरा है, उसकी वही पहचान है, वो पौराणिक स्थल है, उनको वैसा ही रखिए। आपको विकास करना है, उसके जस्ट बगल में आप एक नया नगर दिखाइए, नए हेरिटेज बनाइए, लेकिन आपको वही करना है विकास जो हमारे पौराणिक स्थल हैं। आप बताइए, अयोध्या को जब बनाया गया था, जो कथाओं में आता है, मैं मथुरा की बात बाद में करूंगी, कथाओं में कहा गया था कि विक्रमादित्य ने पुनः उस नगर को बसाया था, तो पुनः उस नगर को तोड़ के नहीं बसाया था, नगर के अवशेष थे तब उसको उसी आधार पे बसाया गया। तो जब पहले के राजाओं के पौराणिक आख्यान कहते हैं कि वैसा ही बनाया गया, आप उसको तोड़ के उसके कुंज गलियों की तोड़ने की बात करेंगे, आप नई चीजें करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है हमारे हेरिटेज को आप खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ नागेंद्र महाराज जी भी हैं, क्योंकि ये तो सारे रहे सियासी पक्ष। नागेंद्र महाराज जी, अब आप मुझे समझाइए कि यहाँ पर जो दलील दी जा रही है कि यहाँ उसका स्वरूप बदला गया तो फिर ये खराब बात होगी, ये अनिष्ट हो जाएगा और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर आप जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इसे ही आधार बनाकर, अब आप देखिए फिर पक्ष विपक्ष की राजनीति को यहीं से स्कोप मिलता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, भारत राम कृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति की शास्त्रीय परंपराएं हैं। पहले मंदिरों में बड़े बड़े सेठ साहूकार जीर्णोद्धार करते थे, मंदिरों का संरक्षण करते थे, और राजाओं का भी परम कर्तव्य होता था, वो भी राजा लोग मंदिरों का संरक्षण और उनका जीर्णोद्धार और उनको अच्छे से सजाते थे। और आज यदि कोई राजा अगर मंदिर का संरक्षण कर रहा है, क्योंकि हमारा भारत रामकृष्ण का देश है, इसीलिए रामकृष्ण के मंदिर जो औरंगजेब और बाबर जैसे आक्रांताओं ने विखंडित कर दिया था, हमारे मंदिरों का संरक्षण कर रहा है, तो लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? नहीं, लेकिन यहाँ पे बाबर औरंगजेब की बात नहीं है महाराज जी, यहाँ पे ये है कि जो कुंज की गलियां हैं, हाँ, जब कॉरिडोर बनता है तो फिर वहां पे एक नया मैप आता है, एक नए सिरे से डेवलप होता है, ये क्या सही है क्या गलत है? जी जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। वृंदावन में जब गोकुल में भगवान थे तो कंस के अत्याचार वहां होने लगे, तो भगवान ब्रजवासी सभी हमारे लाला को लेकर के वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में न कोई महल था, न कोई मकान थे, सिर्फ और सिर्फ वन था, जंगल था, कुंज निकुंज थी, गलियां नहीं थी। गलियां अब बनी है, कोई पौराणिक शास्त्रीय परंपरा के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। और भगवान बांके बिहारी 7 बार इधर से उधर गए हैं, अचल मूर्ति है वो, तो इसीलिए चल हैं, उनको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहां कुंज गलियों का वो पौराणिक है? भाई निकुंज वन है, निकुंज वन में निकुंज जो झाड़ियां थी, निकुंज जो फूलों की कलियों की वो गलियां बनी हुई थी, उनमें से कन्हैया निकल करके गलियों में लीला करते थे, वो कुंज निकुंज थी, निकुंज वन था। कुंज गलियों की क्या बात है? तो अगर कोई विकास, और सुनिए, गोस्वामियों का कोई विरोध नहीं है, गोस्वामियों की मांग है कुछ, उन मांगों पर चर्चाएं हो रही हैं, संत समाज धर्माचार्य सभी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। पहले कुछ लोग दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन अब लाखों की भीड़ होती है, सुफोकेशन होती है, हर शनिवार रविवार को ऐसा होता है कि कोई मरने वाला है क्या। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, लोकल से लोगों का सहयोग लिया जा रहा है, सबके साथ बैठ करके चर्चा और वार्तालाप की जा रही है, इसको राजनीतिक अखाड़ा न बनाएं। ठीक है, मनीष जी। देखिए आस्था जी, 2 पक्ष है, एक तो राजनीतिक पक्ष आपने दिखाया, तो दोनों दल के प्रवक्ता बैठे हैं, उन दलों का हिंदू धर्म और सनातन धर्म के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा उसको बताने की बहुत विस्तार से आवश्यकता नहीं है। ये जहां भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक स्थलों का विकास होगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, और जहां भी ऐसा लगेगा कि इससे यश पताका फहरने वाली है हिंदू धर्म या सनातन धर्म की, तो ये लोग विरोध पे उतारू हो जाएंगे, इसलिए उनके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, ये बात सही है, वहां जो गोस्वामी परिवार है उनकी मांगे हैं,
और निश्चित रूप से आस्था जी, हम लोग एक जानते हैं, आप भी जानती हैं कि जिनके घर हैं, जिनकी दुकानें हैं, और जब एक बार उसको विस्तारीकरण किया जाता है तो थोड़ा कष्ट होता है, चूंकि बाद में उसका क्या लाभ मिलने वाला है वो हो सकता है उनके ध्यान में ना आ रहा हो, उसका ध्यान प्रशासन रखेगा। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर या अयोध्या में जो विस्तारीकरण हुआ है उसके बाद वहां कितनी अर्थव्यवस्था में कितनी तेजी आई है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। वहां श्रद्धालुओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुजारी हैं, गोसाई हैं, गोस्वामी हैं, जो व्यापारी हैं, उनकी सारी जो मांगे हैं उस पर प्रशासन विचार करके, उस पर बात करके, उनको संतुष्ट करके ही आगे बढ़ेगा। और एक बात आप हम सब जानते हैं, प्रकृति में जब नव सृजन होता है तो एक जो पीड़ा होती है, जैसे मान लीजिए नए बच्चे के आगमन के पहले एक प्रसव पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तो वहां एक विकास का जो प्रोसेस चलेगा उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याओं को भी सामना करना पड़े, लेकिन जब विकास होगा तो उससे सबको लाभ होगा, स्थानीय लोग को भी लाभ होगा। करोड़ों करोड़ मथुरा में पिछले साल 21 करोड़ से ज्यादा पर्यटक गए हैं आस्था जी। आप वहां की जो और हर दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है जी, हर दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जब एक्चुअल में बांके बिहारी मंदिर में आप एंट्री करते हैं तो उस एंट्री गेट पे कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भगदड़ ना हो जाए वहां पे। आस्था जी 2017 के बाद जबकि उन गलियों को थोड़ा चौड़ा किया गया है, जो बिजली के तार थे उनको भूमि के अंदर किया गया है, तमाम व्यवस्थाएं की गई, उसके बावजूद वहां व्यवस्था कम पड़ रही है। तो हमारी ये सरकार की प्रतिबद्धता है कि जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित धार्मिक स्थल है उनको वहां आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ मिले, वहां जो लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको लाभ मिले, और साथ साथ व्यवस्था दुरुस्त हो, सुधा जी, घटना दुर्घटना न हो, उसके लिए काम करना। सुधा जी, हमारे बड़े भैया जो बोल रहे थे, पहले उनसे क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बातों को रखूंगी। हमारे अग्रज हैं और अग्रजों की बात पे जब हमें कुछ अपने पॉइंट को रखना होता है तो क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। भाई ने कहा कि सनातन धर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं है, मतलब आप लोगों ने ठेकेदारी ले रखी है सनातन धर्म की, आप बताएंगे कौन सनातनी है कौन नहीं। ये कितना मतलब अधकचरा हो जाता है जब आप अपने विरोधियों को, विपक्षियों को अपने हिसाब से कर देते हैं कि ये सनातन धर्म को नहीं जानते हैं। आप चलिए बात करते हैं आज अपने वेद ज्ञान की, अध्ययनों की, वेदांगों की, उपनिषदों की बात कर लेते हैं। आप भी इलाहाबाद से आते हैं, मैं भी आती हूँ। नहीं देखिए, एक सेकंड, नहीं सुनिए नहीं सुधा जी, इस ट्रैक पर हम नहीं ले जाते ना। ये आप दोनों का राजनीतिक टकराव है तो उसके लिए चुनावी मंचों से एक दूसरे को ललकारिए, नहीं चुनावी मंचों से ललकारिए, डिबेट को रहने दीजिए। यहाँ एक सिंपल सा सवाल आप ये समझिए कि एक जगह है मथुरा वृंदावन, आप भी गई होंगी, मैं भी गई, और जितने यहाँ पे लोग हैं सब लोग गए होंगे, लगातार भक्तों की भीड़ और प्रेशर वहां पर बढ़ता जा रहा है, ये वास्तविकता है। तो क्या उस जगह को चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं है? इस पर डिबेट करिए आप। सुनिए, अगर मेरे बाबा जी बुजुर्ग हो गए, धोती कुर्ता पहनते हैं, आपके मॉडर्न बाहर से आ रहे हैं विदेशी, तो क्या बाबा के आप प्रधान को बदल देंगे? क्या कहेंगे ना विदेशियों में आप सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं? कैसे आप लोग उदाहरण देते हैं भाई? क्या बता आप भीड़ का बढ़ता प्रेशर देखिए ना सुधा जी, उनको आप नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? आप आम दिन में जाकर देखिए बांके बिहारी मंदिर में कहां तक लाइनें लगती हैं। उस हॉल में जहां पर बांके बिहारी की प्रतिमा है, जब एंट्री करते हैं और लोग कितनी आपाधापी में वहां जाने की कोशिश करते हैं कि कौन विग्रह के कितना करीब पहुंच जाए, और कई बार दबते कुचलते बचते भी हैं। कई बार हमने ऐसी खबरें दिखाई हैं, पढ़ी हैं कि वहां पे क्या नौबत आ गई। तो आपको नहीं लगता कि वहां पर थोड़ा चौड़ीकरण की आवश्यकता है, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है? आस्था जी, यहाँ इस देश में हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती वहां पर, सब जानते हैं। मैंने इसीलिए कहा ना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं ऐसा कोई भी होगा जो उस मंदिर में नहीं गया होगा। कौन मना कर रहा है? व्यवस्थाओं को दुरुस्त, आप बताइए, वैष्णो देवी की चीजों में चीजें विकास की गई ना, लेकिन वहां पे उनकी जो वहां भी समय के साथ साथ व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया ना, चाहे वो रास्तों का निर्माण हो, उनका चौड़ीकरण हो, वहां पर धर्मशालाएं हो, खाने पीने का इंतजाम हो, ट्रेन की पटरियां पहुंचाई गई। समय के साथ अब जैसे भीड़ का प्रेशर बढ़ता है तो ये सरकार का दायित्व होता है। हजारों मंदिर विनष्ट हो गए, काशी अयोध्या के हजारों शिवलिंग से लेके मंदिरों को विनष्ट कर दिया गया। अताइयों ने इतना मंदिर विनष्ट नहीं किया जितना इस सरकार ने किया है। हमारे साथ अमर बिहारी पाठक जी भी जुड़ गए हैं, काफी देर से उनका इंतजार हो रहा था। अमर बिहारी पाठक जी हमारे साथ हिंदू धर्म मामले के जानकार हैं। स्वागत है अमर जी आपका।
और चर्चा यहाँ पे यही चल रही है कि कुंज की गलियां और वहां पर जो कॉरिडोर बनाने की बात है, मौजूदा समय में क्या वहां पर इस व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता है? क्या इसमें सियासत होनी चाहिए? देखिए मेरी बहन, आज भी इस विषय पे एक मीटिंग हुई थी। इसमें हमारा पक्ष यही था कि अभी कॉरिडोर की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी रास्ते हमारे पास खुले हुए हैं, मध्यम मार्ग निकाला जा सकता है। और हम कॉरिडोर बनाने से पहले जिस समस्या से हम ब्रजवासी जन जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, इस विषय पर ध्यान दिया जाए। जो पहले की बातें हम लोगों के द्वारा जो कही गई हैं, हमने कहा कि नगर निगम को मत बनाइए, नगर निगम बनाया गया। नगर निगम बनाने के बाद कहा कि साफ सफाई आपकी बहुत अच्छे लेवल की होगी, लेकिन आप वृंदावन में आके देखिए, वृंदावन में साफ सफाई की बहुत कमी, बहुत अभाव है साफ सफाई का। ये हमारे जो बाहर के जब लोग आते हैं दर्शनार्थी, तो दर्शनार्थी ये गंदगी भी देखते हैं, केवल बिहार जी को ही नोटिस नहीं करते। बिहार जी के बाहर जो आप देखेंगे जो गंदगी है, जो नालियां भरी पड़ी हुई हैं, उनको भी देखते हैं। तो उस तरफ भी प्रशासन को गौर करने की आवश्यकता है। और रही कॉरिडोर की बात, आप देखेंगे कि जब वृंदावन आप आते हैं तो आप बिहारी जी के पास के इलाके में जो आएंगे उसके वहां से आप देखेंगे कि दोनों तरफ वहां पर ठेले वाले, फेरी वाले जो 4-4 फुट की फेरी, 4-4 फुट के अपने चादर बिछा करके दोनों तरफ बैठते हैं। 12 फुट का कुल रोड और 4 फुट इधर और 4 फुट इधर गिर ली। अब आप बताइए 4 फुट का रास्ता, तो हजारों लोग आने वाले, व्यवस्था के अधीन लाना होगा कि नहीं? अमर बिहारी जी, मेरा ये सवाल है। कोई तो व्यवस्था बनानी होगी ना, या तो सड़कें चौड़ी हो, या उन लोगों को कहीं दुकानें दी जाए, बातचीत की जाए। हाँ। सबसे पहले ये है कि जो अतिक्रमण वहां पे हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाया जाए। अतिक्रमण हटाने के बाद में अच्छी तरीके से अतिक्रमण को हटाने के बाद में यदि लगता है कि अभी कॉरिडोर की आवश्यकता इसमें अभी है, तब फिर उसके लिए आगे कदम बढ़ाया जाए। अभी तो अतिक्रमण नहीं हट रहा है। अच्छा, अतिक्रमण जो है बहुत भयंकर है मेरी बहन। हाँ, इससे केवल 12 फुट के रास्ते में आपको 5 फुट का रास्ता मिला निकलने के लिए। और सारे बिहार जी के मंदिर के 5 दरवाजे हैं, और 5 दरवाजों में से एंट्री केवल 2 जगह कर दी गई है। सबसे पहले क्या किया जाता था, 5 दरवाजों से एंट्री भी थी और 5 दरवाजों से एग्जिट भी था, और कभी कोई घटना नहीं हुई। ठीक है। अब आज मुझे ये बात बताइए कि अब कल बेंगलोर में इतनी बड़ी घटना हुई है। नागेंद्र महाराज जी, वहां तो सीधे सीधे गलती सब जानते हैं किसकी है। हाँ, नागेंद्र महाराज जी। पाठक जी, जो आप बात बता रहे थे कि 5 दरवाजे खुले रहते थे पहले में और अब में, कितना अंतर है? पहले कितनी भीड़ रहती थी? 10, 20, 50 लोग, लेकिन आज इस समय पर लाखों लोगों की नहीं, इतनी नहीं थी। अब पहली भीड़ बढ़ गई है, लेकिन अभी भी महाराज जी जो सैटरडे और संडे इसमें जितनी भीड़ होती है, उतनी बाकी के 5 दिन में भीड़ नहीं होती है। अब आए दिन भीड़ रहती है। 2 दिन के लिए हम 7 दिन को ब्लॉक कर दें और लोगों को उसकी सजा दे दें, ब्रजवासियों की सजा दे दें, तो ये मेरी नजर में उचित नहीं है। तो इसमें अभी सबको बैठ करके चिंतन मनन करना चाहिए। आज बैठक हुई है, आप भी बैठक में थे, और बताया गया है कि आप किसी भी प्रकार को दुखी नहीं रहेगा और सबको संतुष्ट किया जाएगा। और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जिससे जमीन है उसको जमीन दी जाएगी, जिसका घर है उसको घर दिया जाएगा, जिसका दुकान है उसको दुकान दी जाएगी। सब पूरी तरह से सबको संतुष्ट किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, सबके साथ में और सबका सुझाव लिए गए हैं। देखिए महाराज जी, बात ऐसी है कि आपकी बात अपनी जगह सही है, आप ठीक कह रहे हैं, ये बात हुई है। लेकिन आप जो है लोगों की जो भावनाएं हैं, जो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं बिहारी जी से, बिहारी जी के मंदिर से, इस स्थान से, इस भूमि से, वो उसका क्या मोल है? उसका मोल तो आप करोड़ों देकर के भी नहीं चुका सकते। और घटनाएं तो कल बेंगलोर में कितनी बड़ी घटना हुई, केवल 2 लोगों के मंदिर में मरने से, और वो किसका दोष था आज तक उसको जस्टिफाई नहीं हुआ। घर दिए जा रहे हैं, जमीन दी जाएगी 500 मीटर के दायरे में ही, बाहर नहीं, 500 मीटर के दायरे में ही घर और जमीन दी जाएगी, दुकान दी जाएंगी। वहीं बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर किसी को नहीं जाना है, ये अफवाह है। देखिए, फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि वृंदावन जो है कुंजों गलियों से है। कुंज गलियां हैं तो वृंदावन है, और कुंज गलियां नहीं है तो वृंदावन नहीं है। और कुंज गली नहीं तो निकुंज बन थे, निकुंज बन, ये गलियां तो अपनी है।
वृंदावन जब ठाकुर जी आए थे तो निकुंज गलियां, निकुंज वन थे, या फूल पत्ती थी, वृक्ष थे, उनकी कलियों में होकर के ठाकुर जी खिलते थे, वो निकुंज वन है। मैं आपकी बात से कोई इंकार नहीं कर रहा, बिल्कुल से ये चलिए इस पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन जो मौजूदा समय में समझ में आ रहा है वो यही है कि ये जो पूरा मामला है, यहाँ विषय के जानकार हों या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हों, प्रशासन हो या हो कोर्ट, अब उसमें सियासत की गुंजाइश कहां से दिखती है? मिल बैठकर यदि कोई रास्ता निकाले तो इसका कोई हल जो है वो निश्चित रूप से जरूर निकल सकता है। लेकिन हाँ, ये मौजूदा वक्त की सच्चाई भी है कि लगातार बढ़ती भक्तों की भीड़ के लिए उस पर्टिकुलर स्थिति को देखते हुए कोई ना कोई व्यवस्था कायम करनी वहां पर आवश्यक है, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा वहां पर हो सकता है। लेकिन हाँ, बातचीत से इस मसले पर कोई कॉमन सहमति जरूर बनाई जा सकती है, बशर्ते सियासत इससे दूर रहे, जो कि मुश्किल दिखाई देता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई और सियासत शुरू हो गई है। लोगों का तर्क है कि मूल स्वरूप में बदलाव से कुंज की गलियों का महत्व कम हो जाएगा। तो वही सच्चाई है कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनने से न सिर्फ दर्शन व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि तंग गलियों में दर्शन के लिए जो श्रद्धालु आते हैं उनको मशक्कत नहीं करनी होगी। माँ भैंस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।